हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी ए कल्ट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 194 क्यू की एलिजिबिलिटी की जो थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन होती है वो कैसे होगी। उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने 30 जून 2021 को एक गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें पैरा 4.2 में उन्होंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। सो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और साथ में इसकी इंटरप्रिटेशन भी हम लेकर चलेंगे, सो दैट अंडरस्टैंडिंग गाइडलाइंस भी रीड हो जाएंगी और उसका मतलब पता लग जाएगा। सिंस सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट इम्पैक्ट विद इफेक्ट आया था 1 जुलाई 2021 से, इट वाज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई कि थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट होगी, जो कि नॉर्मल लिमिट है 50 लाख की। तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है पैरा 4.2.2 में। इसमें दो केसेस हैं। केसेस मतलब कि दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, सिंस सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट मैंडेट करता है बायर को टू डिडक्ट द टैक्स on credit of the sum in account of the seller or the payment of such sum whichever is earlier। मतलब बाय डिडक्ट करेगा TDS अंडर सेक्शन 194Q at the time of payment or credit of the sum in account of seller whichever is earlier। The provision of this subsection shall not apply to any sum credited or paid before 1 जुलाई 2021। मतलब ये सेक्शन 194 क्यू विद इफेक्ट फ्रॉम आया था 1 जुलाई 2021 से। सो अगर उससे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई थी तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। इफ़ आइदर ऑफ द टू इवेंट्स, यहाँ पे टू इवेंट्स का मतलब है कि क्रेडिट होना या फिर पेमेंट करना। Either of the two events had happened before 1 July 21, that transaction would not be subject to the provisions of section 194Q। मतलब आपका क्रेडिट ऑफ द सम इन अकाउंट ऑफ सेलर या फिर पेमेंट, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर 1 जुलाई 21 से पहले हुई है तो उन ट्रांजेक्शन्स पे 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, थ्रेशोल्ड। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, कि एज पर सेक्शन आया था 194 की, उसमें जो थ्रेश होल्ड लिमिट 50 लैक्स बोली थी, उन्होंने कहा था 50 लैक्स इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस होल ईयर। उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था कि 1 जुलाई लेना है या क्या डेट लेनी है। उन्होंने वर्ड लिखे है प्रीवियस ईयर, मतलब पूरा ईयर आएगा उसमें। ठीक है। सो डिपार्टमेंट बोलता है कि सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ द 50 लाख रुपीज इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, द कैलकुलेशन ऑफ द सम फॉर ट्रिगरिंग द TDS अंडर सेक्शन 194Q shall be computed from 1 अप्रैल 21। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख चेक करने के लिए हम 1 अप्रैल 21 से ही अमाउंट कैलकुलेट करनी शुरू करेंगे ट्रांजेक्शन्स की। सिंस इफ द पर्सन being a buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30 जून 2021 टू द सेलर, अगर बायर ने अपनी किसी पार्टी के साथ, सेलर के साथ 1 जुलाई 2021 मतलब सेक्शन एप्लीकेबल होने से पहले ही 50 लाख और उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर ली थी, जब सेक्शन एप्लीकेबल भी नहीं था, the TDS under section 194Q shall apply on all credit or payment during the previous year on or after such seller। मतलब कि अगर इफ सेक्शंस एप्लीकेबल हुए, 194Q एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2021 से, बट 1 जुलाई से पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने जितनी भी करी होंगी एक पार्टी के साथ जो कि 50 लाख और उससे ज़्यादा की होंगी, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हम उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए, हम सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो थ्रेशोल्ड चेक करेंगे वो 1 अप्रैल से ही करेंगे। मतलब इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने किसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करी 30 जून तक 60 लैक्स की, तो 60 लाख की ट्रांजैक्शंस पे एज पर 194Q एप्लीकेबल वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से और मैंने ट्रांजैक्शन 1 जुलाई से पहले करी थी। बट जैसे ही 1 जुलाई आएगी तो मैं 1 जुलाई के बाद उस पार्टी से 1 रुपये की भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमें थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लैक्स की देखनी है वो पूरे साल की देखनी है और मेरा 1 जुलाई होने से पहले ही लिमिट एक्सीड हो चुकी थी। बट डिपार्टमेंट ने बोला 1 जुलाई से पहले लिमिट एक्सीड हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अब 1 जुलाई और उसके आगे की जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे आप पे एप्लीकेबल होगा, बट उससे पहले की जो ट्रांजैक्शन होगी उस पर एप्लीकेबल वो नहीं होगा। देयरफॉर अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पूरे साल की देखी जाएगी, बट जो TDS की एप्लीकेबिलिटी आएगी वो 1 जुलाई से ही आएगी। ओके गाइस, थैंक यू।